हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 6.4 जो कि हमारी ऐच्छिक एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में 8 को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्रा वीडियो को देखे वो शुरू से अंत तक जरूर देखें, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। और इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन संख्या तीसरे व चौथे को सॉल्व किया था, तो वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके जरूर देख लें। और बीच के जो सवाल रह गए 5, 6, 7 3 सवाल रह गए, ये आप खुद कर लेना। नहीं करो तो बता देना कमेंट बॉक्स में कि सर ये भी सवाल करा दें, तो करा देंगे। तो हमने यहाँ पे जो वीडियो में लिए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल 8वां लिया है, इससे पहले भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल थे। तो ऐसे ही बने रहे वीडियो के शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट। जो है प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट को ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें मिल जाएंगी, तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से बेहतर बना सकते हो। ठीक है, और जो भी छात्र छात्रा हैं देखें वीडियो और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो आइए अब हम नया समय 8वां यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि बिंदुओं ए के निर्देशांक दिए 1, -1 दिया है, बी के निर्देशांक 1 माइनस का 4 दिया, सी के निर्देशांक 5, 4 दिए हैं, और डी के निर्देशांक 5, माइनस का 1 दिया है। आगे कह रहा है कि से एक आयत ABCD बनता है, P, Q, R और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है? क्या यह एक आयत है? कहने का मतलब यह है कि जो PQRS जो बन रहा है वो एक वर्ग है, क्या यह आयत है? और कह रहा है कि क्या यह एक समचतुर्भुज है? कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। हमें चेक करना है कि क्या ये हमारे पास आकृति हमने बना ली है, इसी के अकॉर्डिंग बनाई है। तो इसको नाम देना चाहें तो ये बड़ा वाला जो दिखाई दे रहा है ये आयत दिखाई दे रहा है, आयत को मान लेंगे, इसको शीर्ष A मान लेंगे, इसको B नाम दे देंगे, और इसको C नाम देंगे, और इसको नाम D दे देंगे। ठीक है, और यहाँ बिंदु की बात की जाए तो इस बिंदु का नाम दे देंगे शीर्ष का P नाम दे देंगे, इसका Q नाम दे देंगे, इसका दे देंगे R और इसका S दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो हमें A के निर्देशांक दिए, B के, C के और D के दिए, लेकिन हमें इनके PQRS के इनके नहीं दिए, तो इनके हमें निकाल लेने। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं A के निर्देशांक, इसके लिखते हैं तो हमारे पास है -1, माइनस का 1 दिया। ऐसे ही B के निर्देशांक दिए, यहाँ लिख लेते हैं -1, माइनस का 1, 4 दिया। ठीक है, और C के देखेंगे तो C के 5, 4 दिए, तो C के यहाँ लिख लेते हैं ऊपर की तरफ 5, 4 लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही D के निर्देशांक दिए, D के यहाँ लिख लेंगे 5, माइनस का 1 दिया। क्या दिया? 5, माइनस का 1 दिया। ठीक है, अब हमें ये निर्देशांक ज्ञात करने। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करने होंगे और बताना होगा ये जो PQRS है क्या यह एक वर्ग है, आयत है, और साथ ही समचतुर्भुज है, ये देखना है हमें, और अपने कारण सहित उत्तर देना है। तो बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक, आपको इस सवाल का जो है एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं सवाल की करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो दिया है उसे लिख लेते हैं, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे देखा जाए तो हमें A के निर्देशांक दिए हैं, वो लिख लेंगे A के 1, माइनस का 1, माइनस का 1, B के निर्देशांक लिख लेंगे माइनस का 1, 4 दिया है, C के निर्देशांक लिख लेंगे 5, 4 दिए, वो लिख लेंगे। ओके, और D के निर्देशांक लिख लेंगे 5, माइनस का 1। ठीक है, इतना 1 ABCD के ले लेंगे 1,
आयत लिखेंगे यहाँ, ठीक है। क्या लिखेंगे? आयत ABCD के शीर्ष है, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हमें क्या करना है? अब हमें सबसे पहले निकालना है जो AB का मध्य बिंदु P है, इसके निर्देशांक निकालने। ऐसे ही हमें BC का मध्य बिंदु Q के निकालने, ऐसे ही CD का मध्य बिंदु R के निकालने, ऐसे ही AD का मध्य बिंदु हमें S के निकालने, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे AB का मध्य बिंदु, P के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से जो P के निर्देशांक निकालेंगे तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? A और B की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे A के निर्देशांकों को लिख लेंगे, वो -1 -1 है, तथा B के लिख लेंगे क्योंकि हमें A और B के बीच में बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। तो x1 की जगह -1 रख देना, y1 की जगह -1, ऐसे ही x2 की जगह -1 रखना है और y2 की जगह ही 4 रख देना है, ठीक है। तो अब मध्य बिंदु लिखेंगे, इसलिए AB के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, AB के मध्य बिंदु P के निर्देशांक, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? x और y के फॉर्म में निर्देशांक होते हैं तो होता है x1 प्लस x2/2 होता है, y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो x1 कितना है? x1 है हमारे पास -1 और 1 प्लस का चिन्ह होता है, और x2 कितना है? x2 -1 तो -1 लिखेंगे, वटे का हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ही y1 प्लस y2 होता है, y1 कितना है? -1 है, और प्लस का y2 कितना है? 4 है, वटे 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर माइनस और प्लस माइनस होता है तो -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2/2 हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से काट लेंगे, 2 एकम 2 एक बार कट जाएगा, तो निर्देशांक क्या आएंगे? निर्देशांक आएंगे -1, 3/2 निर्देशांक आ जाएंगे इसके, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं P के निर्देशांक लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे P के निर्देशांक -1, 3/2 लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हम ऐसे ही निकालेंगे। अब निकालेंगे क्या? अब निकालेंगे BC का मध्य बिंदु क्या है? Q है। तो हम इसके निर्देशांक निकालेंगे तो हमें लिखने होंगे यहाँ पे, यहीं पे मान लेते, ठीक है। यहीं पे हमें रखना होगा इसको, x1 और y1 के होंगे, ठीक है। ऐसे ही x2 और y2 ऐसे ही रखने होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहीं से करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे BC के मध्य बिंदु क्या है? Q है, Q के निर्देशांक, तो वही फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 होता है, दूसरे को मतलब y1 प्लस y2 होता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला, ठीक। तो x1 की जगह देखेंगे तो x1 की जगह -1 रखना है, ठीक है, और प्लस x2 की जगह देखेंगे तो 5 रखना है, बटे का 2 हो जाएगा, कॉमा y1 और y2 हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस का 4 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, तो 5 में से 1 जाएगा, 4/2 हो जाएगा, कॉमा 4 और 4 हो जाएगा 8/2। तो काटेंगे, 2 चौके 8, 4 बार कटेगा, 2 दूने 4, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे, 2 से भाग देंगे 2 बार जा रहा है, ठीक, और 2,4 क्या हो जाएंगे? 2,4 हो जाएंगे। तो Q के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेंगे 2,4 आगे, ठीक है, इस प्रकार से। अब हम निकालेंगे क्या? अब हम निकालेंगे CD के निर्देशांक, ठीक। तो C का निर्देशांक निकालेंगे और D के, ठीक। तो हमें C के निर्देशांक यहाँ पे लिख लेने, C के लिखेंगे, वो है हमारे पास 5,4 हैं, तथा D के लिख लेंगे, D के हैं 5, -1, ठीक। तो x1 की जगह 5 रखना है, y1 की जगह 4 रखना है, ऐसे ही x2 की जगह 5 रखना है, और y2 की जगह रखना है क्या? y2 की जगह -1 रख देना है, ठीक। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी।
तो यहाँ लिखेंगे सी डी, क्या लिखेंगे, सी डी के मध्य बिंदु, सी डी का मध्य बिंदु आर है, सी डी के मध्य बिंदु आर के निर्देशांक, ठीक। तो आर के निर्देशांक निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, y1 प्लस y2 बटे 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे x1 की जगह रखेंगे 5, x2 की जगह रखेंगे 5 बटे का 2 हो जाएगा, कॉमा y1 कितना है 4 है, प्लस y2 कितना है माइनस का 1 बटे हो जाएगा 2, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो 5 5 10 होता है, 10 बटे 2 हो जाएगा, कॉमा माइनस और प्लस माइनस होता है तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 बटे 2 हो जाएगा, 3 बटे 2 काटेंगे, 2 पंजे 10, 5 बार कट जाएगा। तो इसके निर्देशांक यानी आर के निर्देशांक आ जाएंगे, क्या आर के आ जाएंगे, ये 2 है, 2 से 5 बार काटा, 5 3 बटे 2 आ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो आर के निर्देशांक लिख देंगे, कितने आए, 5 3 बटे 2 आए, तो ये लिख देंगे, ठीक। अब हम इसी प्रकार से निकालेंगे किसके निर्देशांक, हम निकालेंगे हम ए और डी के निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ ए के लिख लेंगे, सबसे पहले ए के निर्देशांक लिखेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 1 है, ठीक है। तथा डी के यहाँ से लिखेंगे तो 5 माइनस का 1। अब यहाँ से समझेंगे x1 की जगह माइनस 1 रखना है और y1 की जगह माइनस 1 रखना है, ऐसे ही x2 की जगह 5 रखना है और y2 की जगह माइनस का 1 रख देना है फॉर्मूले में, ठीक है। तो लिखेंगे ए डी के मध्य बिंदु, ए डी का मध्य बिंदु एस है, तो ए डी के मध्य बिंदु एस के निर्देशांक, एस के निर्देशांक निकालेंगे। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है क्योंकि हमारा जो सवाल है थोड़ा बड़ा है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहे, जो भी छात्र छात्राएं देखें, ठीक है। तो यहाँ से x1 प्लस x2 होता है, तो x1 कितना है, माइनस का 1 है, ठीक, और x2 कितना है, प्लस का 5, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा, कॉमा y1 कितना है, y1 माइनस का 1 है, और y2 कितना है, y2 भी हमारे पास कितना है, माइनस का 1, तो प्लस होता है सूत्र में, इसलिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस रख रहे हैं, ठीक है, बटे 2 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा, 4 बटे 2 हो जाएगा, कॉमा माइनस का 1 और माइनस का 1, माइनस का 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक बार कट जाएगा ये और ये 2 बार कट जाएगा, तो इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे, इसके 2 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एस के निर्देशांक निकाल लिए, 2 माइनस का 1 आया, ठीक है। तो मुझे आशा ये भी आपको अच्छे से इसके भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक, ठीक है। अब हम इसे चेक करेंगे, अब क्या करेंगे, हम यहाँ से चेक करना है कि जो पी क्यू आर एस है ये एक वर्ग है या आयत है या समचतुर्भुज है, ये चेक करना है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे क्या करेंगे, इसका निकालेंगे, जैसे कि पी क्यू निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही ये से निकालेंगे, ठीक है, सबके बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब पी क्यू के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो पी क्यू बराबर हो जाएगा क्या, पी क्यू बराबर अंडर रूट में हो जाएगा, क्या अंडर रूट में हो जाएगा, क्या होता है हमारे पास होता है सूत्र, दूरी वाला फॉर्मूला होता है, उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो वो होता है हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर, इसे फॉर्मूले को यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे तो इस जगह देखते हैं, यहाँ से देखेंगे तो x1 की जगह माइनस 1 रखना है और y1 की जगह 3/2 रखना है, और x2 की जगह 2 रखना है और y2 की जगह 4 रख देना है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे, तो x2 कितना है, x2 2 है, तो 2 और माइनस होता है x1 कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, 2 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस का फॉर्मूला लगाएंगे,
और बाई टू कितना, बाई टू है हमारे पास 4, बाई टू कितना 4, और फॉर्मूले में माइनस होता है 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा क्या, यहाँ से देखें भिन्न बन गई तो 2 चौके 8, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 हो जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा 3 का वर्ग करेंगे प्लस 5/2 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, 3 का वर्ग 9 हो जाता है और प्लस 5 का वर्ग 25 हो जाता है और 2 का वर्ग 4 हो जाता है। तो गुणा कर लेंगे यहाँ पे 9 चौके 36, 36 और 25 जोड़ लेंगे, 36 और 25 जोड़ेंगे, अंडर रूट में हो जाएगा 36 प्लस 25/4 हो जाएगा। ठीक है, 36 और 5 ये 36 और 25 होता है 61, तो अंडर रूट में 61/4 आ जाएगा क्या, 61/4 आ जाएगा। अब यहाँ से वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसी का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, एक ऊपर लिखेंगे 2, हमारी 2 यानी जो 4 होता है 4 का वर्गमूल 2 होता है तो इकाई आ जाएगा। ठीक है, 61/2 इकाई आ गया। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। अब हम आगे करेंगे इसी प्रकार से, हम क्या करेंगे, पी क्यू निकाल लिया, अब हम निकालेंगे क्या, क्यू आर निकालेंगे, ऐसे क्यू आर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्यू आर के बीच की दूरी निकालेंगे तो फॉर्मूला वही लगा देंगे। तो यहाँ से देखेंगे फॉर्मूला दूरी वाला ही लगाएंगे। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला लगेगा। तो अब के बाद देखेंगे तो x1 की जगह 2 रखना है और x2 की जगह रखना है क्या, 5। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो x2 कितना है, x2 है 5, तो 5 माइनस x1 कितना है, x1 है हमारे पास 2, तो 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस करेंगे बाई 2 माइनस y1, बाई 2 कितना है, बाई 2 है हमारे पास 3/2 है, माइनस बाई 2 कितना है 3/2 हो गया, और बाई 1 कितना है 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर 5 में से 2 जाएगा, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, प्लस यहाँ से करेंगे 4 दूने 8 हो जाएगा, तो 8 में से 3 जाएगा 5, यानी माइनस का 5/2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, प्लस 5 का वर्ग 25, माइनस 5 का वर्ग करेंगे फिर भी 25 आएगा। ठीक है, देखो 2 बार गुणा कर रहे होते हैं और 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सॉरी हाँ इतना ही आएगा। ठीक, 9 चौक 36 और 25 61 हो जाता है, तो कर लेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे क्या करेंगे, 61/4 करेंगे। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 61 का ये पूर्ण संख्या वर्ग संख्या नहीं, तो 61 ऊपर ही आ जाएगा, और 2 यानी 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो इतना 61 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ऐसे हमने पी क्यू निकाली, अब हम क्यू आर निकाली, अब हम निकालेंगे क्या, आर एस, क्या निकालेंगे, आर एस के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ देखेंगे हम क्या निकालेंगे, आर एस बराबर निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही लगाना है दूरी वाला। ठीक, तो x1 कितना, आर एस निकालना है तो x1 की जगह 5 रखेंगे और x2 की जगह 2 रखेंगे, ऐसे ही बाई 1 की जगह 3/2 और बाई 2 की जगह कितना, माइनस का 1 लेना है। ठीक है, तो फॉर्मूले होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, x2 है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना 2 है, तो 2 माइनस का हो जाएगा क्या, 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस आगे करेंगे तो आगे होता है क्या, बाई 2 माइनस का y1, तो बाई 2 कितना, बाई 2 माइनस का 1 है, माइनस का 1। ठीक, और माइनस लगा हुआ होता है, और बाई 1 कितना, बाई 1 है 3/2, कितना है 3/2 होता है। अब करेंगे स्क्वायर। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा, यानी माइनस का 5 में से 2 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, -3 का वर्ग करेंगे, प्लस का करेंगे। अब यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखने पर 2 एकम 2 और -3, माइनस माइनस का जुड़ जाएगा तो माइनस का 5 बटे हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यानी हमने 5 में से 2 घटा लिया माइनस का, तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, माइनस का हो जाएगा 2 और माइनस का 2 और 3,
माइनस का 5 हो जाएगा, 5/2 का वर्ग हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 3 का वर्ग होता है 9, -3 का वर्ग हो जाएगा 9, प्लस 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 में 36, 36 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 36 में 25 जोड़ने पर हमें मिलता है 61 अपॉन क्या हो जाएगा? 4, यानी 61/4। अब यहाँ से इसका वर्गमूल निकालेंगे 61 का, तो ये 61 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, इसलिए अंडर रूट में 61 आ जाएगा, बटे 2 का वर्गमूल करेंगे तो 4 का करेंगे तो आ जाएगा 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है, तो इकाई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसके बीच की दूरी निकाली, आर एस के बीच की दूरी। यहाँ से देखा जाए तो हमने पी क्यू के बीच की दूरी निकाल ली, क्यू आर निकाल लिया, आर एस निकाल लिया। ठीक है, आर एस निकाल लिए। अब हम इसी प्रकार से निकालेंगे, अब हम एस और पी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो फॉर्मूला दूरी वाला ही लगाएंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे एस पी। क्या लिखेंगे? एस पी लिखेंगे। तो इसके बीच की भी दूरी निकालनी है, तो अंडर रूट में हो जाएगा, फॉर्मूला होता है दूरी वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए एस ये पी, तो x1 की जगह हम रखेंगे क्या? 2 रखेंगे, और y1 की जगह -1 रखेंगे। ऐसे ही x2 की जगह -1 रखेंगे, और y2 की जगह 3/2 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x2 कितना है? x2 है हमारे पास माइनस का क्या है? माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 और माइनस होता है फॉर्मूले में, और x1 कितना है? 2, तो -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 माइनस का y1 होता है। y2 कितना है? y2 है हमारे पास 3/2 माइनस, और y1 कितना है? y1 है माइनस का 1, तो माइनस का 1 कर लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में हो जाएगा क्या? अंडर रूट में हो जाएगा -1 और -2, -3 का वर्ग करेंगे। ठीक, प्लस लगाएंगे, माइनस और माइनस होता है प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, तो 3/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे तो ये भिन्न बन गई है, 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, 2 और 3 5, तो 5/2 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो अंडर रूट में हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे, -3 का वर्ग करेंगे, 9 हो जाएगा, प्लस का ये 5/2 का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? 5/2 का वर्ग कर लेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 9 तो है ही है हमारे पास अंडर रूट में, प्लस यहाँ से करेंगे 5 का वर्ग हो जाएगा 25, और 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 निम्मा 36 हो जाएगा, 36, 4 निम्न 36 और 25 61 होता है, तो 61 बटे क्या करेंगे? 61/4, और हमारी जो 61 संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए अंडर रूट में 61 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हो जाएगा वर्ग इकाई, ये भी हमारा हो जाएगा इकाई। ठीक है, बीच की दूरी हमने निकाली। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखा जाए तो हम यहाँ से देखेंगे तो हमने चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास ये चित्र है। ठीक, ये चित्र, ठीक है, तो हमने यहाँ से P और Q के बीच की दूरी निकाली, वो भी हमारे पास कितनी आई? वो 61 अंडर रूट का 61/2 इकाई आया। ठीक है, ऐसे ही हमने QR के बीच की दूरी निकाली, वो भी हमारे पास आई 61 अंडर रूट में 61/2 आया। ठीक है, ऐसे ही हमने RS के बीच की दूरी निकाली, वो भी हमारा अंडर रूट में 61/2 आया। ठीक है, और हमने ऐसे ही S से P के बीच की दूरी निकाली, वो भी हमारे पास आया अंडर रूट में 61/2 इकाई आया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी भुजाएं हैं, ये वाली जो PQRS ये त्रिभुज दिया है, सॉरी चतुर्भुज दिया है PQRS, ये हमें दिया है चतुर्भुज। इसमें क्या है? चारों भुजाएं क्या है? समान आ गई। इसमें क्या आ गई? चारों भुजाएं समान आ गई। तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे PQ बराबर लिखेंगे QR बराबर लिखेंगे RS बराबर का लिखेंगे SP। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो ये तो हमारे क्या हो गया? ये जो है हमारी बराबर भुजाएं आ गई। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या निकालना होगा? यहाँ से विकर्णों को भी निकालना होगा। क्या निकालना होगा? विकर्ण भी निकालेंगे।
तो यहाँ से हम इस जगह सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको ये भी इसका भी पॉइंट क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो हमें क्या निकालना होगा, अब चित्र में देखेंगे तो हमें अब क्या निकालना होगा, हमने भुजाओं को निकाल लिया, यानी भुजाओं के बीच की दूरी जैसे पी की क्यू निकाला था वो भी बराबर आ रहा था, और क्यू आर के बीच की दूरी निकाली, ऐसे ही आर एस के बीच की दूरी निकाली, ऐसे ही हमने एस पी के बीच की दूरी निकाल ली। अब इसमें क्या करेंगे, अब चेक करना है कि वर्ग है या आयत है या एक समचतुर्भुज है। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमने भुजाओं के बीच की दूरी निकाली। ठीक है, अब क्या करेंगे, विकर्ण निकालेंगे। तो हमारा जो चतुर्भुज है पी क्यू आर एस है, इसमें विकर्ण क्या होगा, विकर्ण अगर पी से आर को मिला दिया है तो ये विकर्ण बन जाएगा पी आर, और हम एस से क्यू की मिला दें दोनों बिंदुओं को, यानी जो शीर्ष हैं इनको मिला दें, तो हमारा एस क्यू क्या बन जाएगा, ये विकर्ण बन जाएगा। तो हमें विकर्ण भी दिखाने होंगे, विकर्ण भी निकाले होंगे। तो विकर्ण निकालेंगे, पी से आर के बीच की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से इसे भी हल करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे अब विकर्ण, विकर्ण यहाँ क्या है, पी आर, विकर्ण पी आर निकाल रहे हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखा जाए तो हम जैसे कि इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे। तो फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्मूले में होता है x2 माइनस का x1, x2 माइनस का x1 होता है। तो x2 कितना है हमारे पास, x2 है, पी आर निकालें तो x2 कितना है 5 माइनस फॉर्मूले होता है, और x1 कितना है, x1 है माइनस का 1, तो क्वेश्चन -1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, प्लस y2 कितना है, y2 देखा जाए तो y2 हमारे पास कितना है, y2 है 3/2, क्या है y2 3/2, तो 3/2 का 3/2 माइनस का y1 कितना है, y1 है हमारे पास 3/2, क्या है 3/2 है। ठीक, का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर माइनस और माइनस हो जाता है प्लस, तो 5 और 1 6, तो 6 का वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, डायरेक्टली 6 का वर्ग कर लेंगे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक, अब यहाँ से करेंगे प्लस, माइनस का 3/2 और प्लस का 3/2, ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 का वर्ग कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 0 का वर्ग कर लेंगे। आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस 0 का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से अंडर रूट में हो जाएगा 36, 36 में 0 जोड़ेंगे तो 36 ही आएगा। तो कितना हुआ 36, और 36 का वर्गमूल निकालें तो 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6, 6 गुणा 6 लिखेंगे, तो 2 का जोड़ा बना लेते हैं एक, तो 6 का बनेगा, तो 6 आ गया। ठीक है, 6, ये विकर्ण क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। ठीक, विकर्ण क्या निकाला था, P और R के बीच की दूरी निकाली थी। अब ऐसे ही हम S से Q के बीच की दूरी निकालेंगे यहाँ पे। ठीक, तो लिखेंगे विकर्ण एस क्यू, तो एस क्यू के बीच की भी दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट में करेंगे, वही सूत्र लगाएंगे दूरी वाला। तो यहाँ से देखा जाए एस क्यू निकालना है, तो एस ये है और क्यू ये है, तो x1 की जगह रखना है 2 और y1 की जगह -1 रख देना है, और x2 की जगह रखना है कितना, x2 की जगह रखना है 2 और y2 की जगह 4 रख देना है। ठीक है, तो फॉर्मूले में होता है क्या, फॉर्मूले में होता है x2 माइनस का x1, x2 कितना है, x2 है 2 माइनस x1 कितना है, x1 है 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 माइनस का y1, y2 कितना है 4 है, माइनस y1 कितना है, y1 है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, मुझे आशा है कि। अब देखेंगे तो 2 में से 2 जाएगा 0, तो 0 का वर्ग कर लेंगे, प्लस का यहाँ से देखेंगे माइनस और माइनस होता है प्लस, तो यानी 4 प्लस का 1, 4 प्लस 1 करेंगे तो 4 और 1 जोड़ेंगे 5, 5 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर 0 का वर्ग करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, और 25 में 0 जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अंडर रूट में 25 ही आएगा, और हम अंडर रूट में 25 का वर्ग मूल निकालें तो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी 5 का वर्ग 25 होता है, इसलिए 5 आ जाएगा विकर्ण। अब यहाँ देखेंगे
तो जो हमारा पी आर विकर्ण था वो कितना आया, 6 आया, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे एस क्यू विकर्ण था वो हमारे पास कितना आया, 5 आया, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे ये 6 यहाँ पे 5 है, तो ये विकर्ण क्या है, विकर्ण यहाँ पे बराबर नहीं है, आपस में क्या नहीं है, ये विकर्ण दो है जो है दोनों क्या है, बराबर नहीं है। तो लिखेंगे पी आर बराबर नहीं है एस क्यू के, क्या लिखेंगे, पी आर बराबर नहीं है एस क्यू के। तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास सवाल में देखेंगे क्या कह रहा था, सवाल में ये कह रहा था कि यहाँ से देखेंगे, ठीक है। सवाल में कह रहा था कि जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है एक वर्ग है, क्या यह एक आयत है, क्या यह एक समचतुर्भुज है, कारण सहित उत्तर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो जो हमारे ये चारों भुजाएं क्या हैं, इसकी पी क्यू बराबर आर क्यू आर आ रहा है और क्यू आर के बराबर आर एस आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये चारों भुजाएं क्या आ रही हैं, चारों भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं। और यहाँ विकर्णों की बात कही जाए, पी आर जो विकर्ण है वो बराबर किसके, एस क्यू विकर्ण के बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब ये बराबर नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में पी क्यू आर एस क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा, ठीक है। क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो लिखेंगे चूंकि, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि सभी भुजाएं क्या हैं, सभी भुजाएं समान हैं। यहाँ हमने सवाल में देखा तो हमारी क्या, सभी भुजाएं समान आ रही थी, समान है, लेकिन विकर्ण समान नहीं है, विकर्ण समान नहीं है, अतः पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है, ठीक। मुझे आशा है यही हमारा आंसर हो गया। जो पूछ रहा था कि हमारा जो पी क्यू आर एस, ये वाला जो अंदर वाला, ये तो हमारे पास ए बी सी डी क्या था, ए बी सी डी तो हमारे पास एक आयत दे रखा था, उसके निर्देशांक दे रखे थे। तो निर्देशांक दिए तो हमने क्या निकाला, हमने यहाँ से निकाला, हमने यहाँ से जैसे हमारे मध्य बिंदु था, जैसे ए बी का मध्य बिंदु पी निकाला, ऐसे ही बी सी का मध्य बिंदु क्यू निकाला, पहले निर्देशांक निकाले, और सी डी का मध्य बिंदु आर निकाला। ऐसे ही हमने ए डी यानी डी ए या ए डी कहें, इसका मध्य बिंदु एस के निर्देशांक निकाले। फिर क्या किया, फिर हमने इनके देखा, इनके यहाँ बीच की दूरी क्या है, बराबर है, बराबर हो गई। और विकर्ण देखे तो विकर्ण बराबर नहीं थे, इसलिए ये वाला जो पी क्यू आर एस है ये क्या है, यह एक समचतुर्भुज हुआ, ठीक है। तो मुझे आशा है कारण सहित भी हमने अच्छे से समझाया, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कि चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस करना, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए ज़रूर कर लें। आप नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ये आप जो है इस प्रकार से आकृति बना लेना, ठीक है। इस तरह की आकृति बनाने के बाद फिर आप यहाँ से लिखना, लिखते हुए यहाँ तक, यहाँ से लिखते हुए आप जो है यहाँ से वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो और साथ साथ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किया था, हमारी जो भुजाएं थी ये क्या थी, बराबर थी, यानी हम देखें तो पी क्यू आर ये सब बराबर आ रहा था, कहने का मतलब चारों भुजाएं बराबर आ रही थी, और विकर्ण क्या आ रहे थे, विकर्ण जो बराबर नहीं आ रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तक लिखने के बाद फिर लिखना है ये, फिर आपको ये लिख लेना है, विकर्ण चेक करने, तो विकर्ण के बाद यहाँ से ये लिखने के बाद ये आपका उत्तर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप सब समझदार बच्चे हैं, ज़रूर सपोर्ट करोगे चैनल को, अपना चैनल समझ के, ठीक है। और तो कल की वीडियो में हम क्या करेंगे, कल की वीडियो में जो हमारी आई है उसमें हम नेक्स्ट जो चैप्टर है 7 उसको हम शुरू करेंगे। तो बने रहिए ऐसे ही, वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए और चैनल पर प्यार व सपोर्ट बनाए रखें, और ऐसे ही अपने मित्रों के पास ज़रूर वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 7 के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।